guys, I'm Megha Bhatia and I'm the founder of Arhua. So आज हमारा इवेंट है दिल की बात, जो कि हम हर थर्सडे को ऑर्गेनाइज करते हैं एंड वी इनवाइट एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स. लास्ट थर्सडे हमारे साथ थे एन एडवोकेट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट. उससे पहले हमारे साथ गेस्ट थे a child psychologist, and today we have a very special guest with us. We have Mrs. Amisha Bhatia. She is a mother of 2 sons, and ma'am, it's an honor for us to have you here. It's an honor for me. Okay, great. So आज हम एक पेरेंट के पर्सपेक्टिव से जानना चाहेंगे कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज कितना ज्यादा बढ़ रहा है हमारी सोसाइटी में. सो जानी, जो लोग न्यू है दिल की बात के लिए, आई जस्ट गिव अ ब्रीफ अबाउट व्हाट इज एग्जैक्टली दिल की बात. So दिल की बात में हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं and we talk about child sexual abuse, we talk about legal aspects of child sexual abuse, psychological aspects of child sexual abuse, and every person who is viewing this, आप लोग भी अपने questions post कर सकते हो इस issue से related. So ma'am can answer it and even I can answer it. So keep posting questions. Ma'am, we have been joined by a lot of people. We have Mitul, Sanket, hi Anuj, hi Nitish, hi Shanu, hi Mansi, hi Sahil Talwar. Sahil Talwar is also a lawyer. Hi Ishan. So we'll be starting with a live session. Ma'am, my first question to you is, how are you? I'm good. Okay. Thank you so much. Yes, ma'am. So I want to know कि आपका बचपन कैसा था? How was your childhood when you were a small kid? बहुत अच्छा था. It's very good childhood. Okay. But from the safety point of view, yes, it was not safe. It was not safe. Yeah. जैसे मैम आपके 2 बच्चे हैं, अब तो बड़े हो गए हैं, I personally know them. तो क्या जब आपके बच्चे छोटे होते थे, क्या आपको भी डर लगता था? तब क्या इतने ज्यादा इश्यूज थे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के? तब भी इश्यूज थे. तब at that time I was also aware about sexual abuse. Okay. तो इसलिए मैं अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर बहुत कंसर्न रहती थी, अवेयर रहती थी. I personally drop them to school, pick them up from school, ट्यूशंस भी. मैं अपना मतलब पूरा ध्यान रखते थे, उनका पूरा ध्यान रखती थी कि कहीं कोई उनको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सेक्सुअल अब्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई प्रॉब्लम ना हो. तो आप अपनी साइड से पेरेंट्स को ऑब्वियसली अपने साइड से स्टेप्स लेने होते हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित रहे. मैम, बट आजकल की रीसेंट स्टैटिस्टिक्स है कि हमारे देश में हर दूसरे बच्चे के साथ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा सीरियस है. सो मैम, जब आपके बच्चे छोटे थे, तो क्या कभी उन्होंने, इफ यू आर कंफर्टेबल, उन्होंने कभी ऐसा कोई इंसिडेंट फेस करा अब्यूज का, मे बी सेक्सुअल अब्यूज, मे बी इमोशनल अब्यूज? कभी भी कुछ ऐसा नहीं, ऐसा इंसिडेंट उन्होंने अगर फेस किया भी हो तो दे नेवर टोल्ड यू. ओके. मुझे इसके बारे में नहीं पता. और कभी ऐसा कुछ हुआ कि अच्छा, आप अपने बच्चों को अवेयर कैसे करते थे? कोई मीन्स होते थे, कोई बुक्स होती थी जिसके थ्रू आप उन्हें अवेयर करते थे? मीन्स और बुक्स नहीं, एक्चुअली उस टाइम पे अवेयरनेस इतनी थी. दे आर गोइंग टू अ गुड स्कूल, अच्छे स्कूल्स में जाते थे. तो स्कूल्स में कुछ स्कूल से अवेयरनेस मिलती थी, कुछ उनकी जो ट्यूटर थी, हाँ जी, she is a psychologist, child psychologist basically. Okay. And she is very good friend of mine. Okay. तो उसने मुझे बहुत हेल्प की. Okay. Because as a parent, मेरे जैसे दोनों बेटे हैं, 2 sons, तो as a female और मेल से इस बारे में डिस्कस करना, I don't know कि मैं उनको कैसे एक्सप्लेन करती. Exactly. तो थोड़ा मेरे लिए उस टाइम मैं बहुत हेजिटेट भी करती थी कि कैसे करना चाहिए. तो उस मैटर में मेरी फ्रेंड जो उनकी ट्यूटर थी, उसने मेरी बहुत हेल्प की. वो उनको बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वे में और फ्रेंडली वे में रिस्पॉन्सिबल वे में, और मतलब जैसे हम लोग जैसे वो अपना सिलेबस उनको कंप्लीट कराती थी ना, पढ़ाती थी, तो इसके बारे में भी उसको एज अ सिलेबस नॉलेज देती थी. अच्छा. कि इट डजंट लुक वियर्ड या वल्गर नहीं लगता था कि वो इसके बारे में कुछ डिस्कस कर रही है. आप गलत वे में नहीं लगता था, एक बहुत ही फ्रेंडली मैनर में और बहुत समझाने के पर्पस, चाइल्ड फ्रेंडली वे में. हाँ, जैसे कह रहे थे, जैसे बुक्स, जैसे आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो तो सिलेबस के बारे में आप नॉलेज देते हो, ऐसी वो सेम उस चीज के बारे में भी नॉलेज देती थी. तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था. लेकिन एज अ मदर मैं थोड़ा सा हेजिटेट करती थी कि मुझे लगता था बॉयज के साथ मैं इतनी और ओपनली कैसे बात करूं, और दे आर टू यंग. अभी वो इतने यंग है, और फिर अगर वो आगे से मेरे से क्रॉस क्वेश्चंस पुट करेंगे, मम्मा ये, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर दैट क्वेश्चंस, यू नो. तो मुझे लगता था कि मेरी वो सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाएगी. तो उसमें
मेरी उसने हेल्प की। उन्होंने आपकी हेल्प करी कि बच्चों को सही ढंग से कैसे बता सकते हैं। उस टाइम पे शायद बुक्स नहीं होती थी इतनी कि जिस बुक्स के थ्रू पेरेंट्स करेक्ट वोकैबुलरी से समझा पाए, बट अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हेल्प यू। सिमिलरली इन आवर वर्कशॉप वी ऑलवेज हैव अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो बच्चों को सही नॉलेज देने में बहुत मदद करते हैं मैम। एंड आई थिंक ये नॉलेज बच्चों को देना बहुत जरूरी है, बट सही वर्ड यूज करना भी जरूरी है, क्योंकि गलत वर्ड से बच्चे के माइंड में क्या इंप्रेशन आ रहा है, हम इट कैन बी स्कैरी एट टाइम्स, तो गलत स्कैरी एंड vulgar too. Vulgar too, yes. So इसके लिए there is a very good suggestion for all the parents out there कि use picture image. There are very child friendly images that are available on internet. So आप जब भी अपने बच्चे को safe touch, unsafe touch के बारे में सिखा रहे हैं, online बहुत ज़्यादा content available है, और you can even contact us. We do conduct these workshops in different schools and in different schools, slums and NGOs. So you can we'll be more than happy to conduct a workshop. Ma'am, we have been joined by a lot of people. We have Utkarsh, hi Utkarsh, hi Veenu, hi Miteshwar, hi Aniket, Dev, आनंद, आशना। सो मैम साहिल का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सेस टू इंटरनेट हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। सो बेसिकली कहना चाहते हैं कि आजकल इंटरनेट बहुत इजीली है, हर बच्चे के पास फोन है, तो इसका पॉजिटिव ज्यादा है या नेगेटिव एस्पेक्ट रिलेटेड टू चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज? नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों है। पॉजिटिव है कि सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू बच्चों को सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। yes. ईच एंड एवरीथिंग के बाद। नेगेटिव ये है कि उसी इंफॉर्मेशन को मिसयूज करते हैं, और कुछ इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हमें लगता है कि अभी वो 10 इयर्स का है फॉर एग्जांपल, तो 10 इयर्स ओल्ड बॉय को या गर्ल को इतना पता होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। उसको अपनी एज के अकॉर्डिंगली ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। लेकिन आजकल जो है वो इंटरनेट के थ्रू इनफैक्ट बहुत छोटे छोटे बच्चों को सब कुछ और हर चीज ओपन है। और प्रॉब्लम ये आती है कि जब सब चीज ओपन है तो, लेकिन बच्चे का दिमाग तो एक 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड का दिमाग तो 5 ईयर ओल्ड जितना ही काम करेगा ना, तो उसको पता नहीं है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो उसके लिए फिर हमें ये करना चाहिए कि हमारे को स्कूल्स में और पेरेंट्स को इस चीज के लिए अवेयर होना चाहिए कि बच्चों को हमें कैसे उस इंफॉर्मेशन को बच्चे के माइंड में कैसे ढंग से डालना। जैसे कि मैं आपको एक इंसिडेंट बता रही हूँ, हम एक स्लम में वर्कशॉप ले रहे थे, तो उधर 6-7 इयर्स के बच्चे थे, हम उनसे बता रहे थे कि अब्यूज क्या होता है, या फिर फ्रेंडली वे में पावर्स के थ्रू। तो एक बच्चे ने बताया, 8 इयर्स के बच्चे ने पोर्नोग्राफिक मटेरियल देखा हुआ है, कहते कि मैम हमारे पास फोन होता है, हमने देख लिया, तो इतनी इजीली एक्सेसिबल है, तो एक बच्चे को नॉलेज मिल रही है बट गलत सोर्स से मिल रही है और गलत टाइम पर मिल रही है। उसको उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसने सिर्फ एक पोर्नोग्राफिक वीडियो देखा, अब उसने उसमें से क्या लिया है, क्या उसके माइंड में आया है, क्या नहीं आया, वो सब उसका माइंड जो है वो पूरा उसका जो माइंड सेट है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है ना। यस एब्सोल्युटली मैम। सो मैम यहाँ पे देयर इज अ मैसेज की सिंस वो बहुत हार्मफुल है, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। कई बार बच्चों के ऊपर इसका इफेक्ट भी आ जाता है, क्योंकि उन्हें नेगेटिव वे में इस चीज की नॉलेज मिल रही है, दे कैन बिकम अब्यूजर्स आल्सो। हमने बहुत ज्यादा ऐसे केसेस देखे जिसमें चाइल्ड ही दूसरे बच्चे को अब्यूज करने लग जाते हैं पोर्नोग्राफिक मटेरियल देख के। मैम यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक देयर शुड बी गुड टच एंड बैड टच वर्कशॉप्स, आर दे नेसेसरी इन स्कूल्स? क्या ये स्कूल में जरूरी होनी चाहिए? एग्जैक्टली, बिल्कुल होनी चाहिए। कंपल्सरी कर दिया जाना चाहिए इस चीज को, कंपल्सरी कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अभी तक इट्स अ फैक्ट पूरे इंडिया में कहीं पर भी कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी सिलेबस का पार्ट नहीं है कि हर दिन बच्चों, हर वीकली या हर मंथली बच्चों को ये चीज पढ़ाई जानी चाहिए। बट कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि सेम अभी हमने यही चीज डिस्कस की ना कि अगर एक 8 इयर्स का बॉय पोर्नोग्राफी वीडियो देख रहा है, अगर स्कूल में आपको अच्छी वर्कशॉप्स कंडक्ट की जा रही हैं थ्रू साइकोलॉजिस्ट और अ काउंसलर, तो वो पोर्नोग्राफिक वीडियो देखने के बाद भी बच्चा शायद इस चीज को सही तरीके से, सही ढंग से समझ पाएगा, क्योंकि उसको स्कूल में उसके बारे में नॉलेज मिली होगी, एब्सोल्युटली, या पेरेंट के थ्रू और नॉलेज मिली होगी। लेकिन अगर अभी तो क्या है कि इंटरनेट के थ्रू सिर्फ उनको मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, राइट है रॉन्ग है कुछ नहीं पता, एवरीथिंग इज मेस्ड अप इन देयर माइंड। वो सब कुछ उनके माइंड में मेसअप चल रहा है, उनको नहीं पता क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है, ये सब क्या है। तो अगर एक अच्छी गाइडेंस बच्चों को मिल जाए तो इट कैन सेव देयर childhood, save their lives. Ma'am, what is the role of a counselor? I've been to 40 MCD schools. हम लोग बोलते हैं काउंसलर के पास जाओ बात करो, अभी तक कोई भी 40 MCD स्कूल में मेरे को एक काउंसलर नहीं दिखा।
सो आपके हिसाब से क्या काउंसलर्स होने चाहिए स्कूल में, होने चाहिए तो क्या टेम्पररी बेसिस पे होने चाहिए कि थोड़ा टाइम रख लिया चलेगा, या इट शुड बी अ लॉन्ग टर्म थिंग? इट शुड बी अ लॉन्ग टर्म थिंग। लाइक जैसे आपके स्कूल में फिजिक्स का टीचर है, मैथ्स का टीचर है, अकाउंट्स का टीचर है, तो जैसे ये सिलेबस आपको स्टडी का, एजुकेशन का, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। ओके, इसको एक एक पार्ट बनाना चाहिए, क्योंकि जो आजकल का जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो बच्चों के साथ इतना चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, इसको रोकने का ये बहुत अच्छा एक तरीका है कि इसके बारे में अवेयर करना, बच्चों को बताना, समझाना, उनको सही गाइडेंस देना। और ये वर्कशॉप्स पेरेंट्स के लिए भी होनी चाहिए और बच्चों के लिए भी होनी चाहिए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिर्फ बच्चों तक वर्कशॉप लेके जाना इज नॉट वो सफिशिएंट नहीं है, पेरेंट्स तक वर्कशॉप जरूरी है, क्योंकि एक इनफैक्ट बच्चा जाके पेरेंट को ही तो बोल रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, और पेरेंट ही उसे ढंग से नहीं रिस्पॉन्ड करता, तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चे के माइंड पे आता है। जैसे मैंने अपना भी बताया कि मैं भी हेजिटेट करती थी जब मैं छोटे थे, मुझे नहीं समझ आता था, क्योंकि मेरे बॉयज हैं, शायद मेरी गर्ल्स होती, मेरी डॉटर्स होती, तो मैं उनको इजीली उनके साथ मैं बात कर सकती थी, लेकिन वो बॉयज थे तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थे, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली अगर जब पेरेंट्स को भी ये वर्कशॉप्स मिलेंगी, पेरेंट्स को भी जब अवेयरनेस मिलेगी, तो उनको भी समझ आएगा कि हमें अपने बच्चों को कैसे सही तरीके से गाइड करना है, कैसे हैंडल करना है, उनके क्वेश्चंस का कैसे आंसर देना है, और जो वो इंटरनेट के थ्रू एक गलत चीज देख रहे हैं, उसे हम क्लियर कर सकते हैं, उसको हम क्लियर कर सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं। Yes, we have been joined by a lot of other people. Tapinder has joined us. Hi Tapinder, hi Asif, hi Tanveer, hi Mayuri. Mayuri is from Bombay. Hi Bhuvan, hi Swati, hi Rishika ma'am. And we have been joined by Sahil, Sanket, Shubham, Anshik, Rajesh, Abhijit, Gaurav. Hi everybody. So I'm going to repeat it again. We have Amisha ma'am with us. She's a parent and she is sharing about child sexual abuse from a parent perspective. Parents को क्या चाहिए स्कूल में, वो कैसे सेफ्टी चाहते हैं और क्या क्या इनिशिएटिव्स हो सकते हैं ताकि सोसाइटी और हमारे स्कूल सेफ हुए चिल्ड्रन के लिए। सो मैम, एक क्वेश्चन आया है साहिल की तरफ से, पेरेंट्स शुड कीप अ चेक what their child is watching on the internet. It is very important so that she does not go in the wrong direction. Absolutely, साहिल, हमने ये भी बात करी कि pornographic material से wrong content आ रहा है, पेरेंट भी चेक रख सकते हैं इस चीज पे। पेरेंट भी चेक रख सकते हैं, बट अब इंटरनेट इतना ज्यादा अवेलेबल है, इट्स एवरीवेयर इन द सोसाइटी, ठीक है ना। तो पेरेंट के लिए भी चेक रखना इट्स रियली डिफिकल्ट। Absolutely. एक फोन प्रैक्टिकली फोन इट्स इम्पॉसिबल। हाँ, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि आप फोन के ऊपर चेक रखो, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन जो हमारी पूरी सोसाइटी में फैली हुई है, जो बच्चों को मिल रही है, वो मोबाइल के थ्रू नहीं मिलेगी तो मिल सकता है उसके पीयर के थ्रू मिल जाए, हो सकता है उसके ड्राइवर के थ्रू मिल जाए, हो सकता है वो किसी पार्टी में गया है वहां मिल जाए, या किसी इवेंट में गया है वहां मिल जाए, तो कहीं भी मिल सकती है इन्फॉर्मेशन। तो आप 24/7 तो यू कांट कीप अ चेक ऑन योर चाइल्ड। एब्सोल्युटली। तो इट्स यही है कि उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू स्कूल्स, थ्रू द राइट नॉलेज। एक नॉलेज के रीजन, हम बारिश में जा रहे होते हैं ना, तो जब रेनकोट पहन लेते तो हमें बारिश नहीं लगती, तो वैसी नॉलेज एक रेनकोट की तरह एक्ट कर सकती है। Exactly, मुझे समझ आया। मैम, एक सांकेत राव ने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा, बट आई वुड लव टू रीड इट आउट। Providing a super confined environment for your younger one is never an option. Absolutely. In country like India, you need to first back out people whom you can perform touch and touch, which should be a constant exercise 8 till 13. So he's basically saying workshop जो होती है वो continuous exercise होनी चाहिए. Then you got to unleash them in public, music, concert and say, trust me, India can be used to create strongest of people, not scariest. एकदम सही बात बोली आपने सांकेत, कि हमें स्ट्रॉन्ग बच्चे बनाने हैं, स्कैरी नहीं बनाने। Exactly. Yes. You are right. ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हम अपनी वर्कशॉप में मैम हम बच्चों को कार्टून्स के थ्रू सिखाते हैं। सो जब बच्चे कार्टून्स के थ्रू सीख रहे होते हैं तो डर वाली बात चली जाती है, वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उस चीज को एंजॉय करते हैं। Yes. कि ये दिस इज द राइट थिंग। मैम, माय क्वेश्चन टू यू इज कि क्या जब आप छोटे थे, क्वेश्चन एक पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि जब आप छोटे थे क्या आपके स्कूल्स में ऐसी वर्कशॉप होती थी? बिल्कुल भी नहीं। नहीं। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन इज मैम, टीचर्स का रोल कहाँ तक होता है, सिलेबस पढ़ाने तक या फिर एक्स्ट्रा एफर्ट लेके बच्चों की काउंसलिंग करना या उनसे पूछना क्या उनके घर पे कभी कुछ आर दे गोइंग थ्रू सम इमोशनल डिस्टर्बेंसेस या बुलिंग, क्या टीचर्स को एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना चाहिए एक्सेप्ट ऑलरेडी उन पे बहुत बर्डन होता है? एग्जैक्टली, मैं वही बात कहने वाली थी कि टीचर्स के ऊपर ऑलरेडी अपना सिलेबस खत्म कराने का इतना बर्डन होता है कि वो ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे दे आर आल्सो अ ह्यूमन बीइंग। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो वो
इसके लिए हम लोग सेपरेट टीचर्स या सेपरेट काउंसलर अरेंज कर सकते हैं टीचर्स में। जैसे जैसे फिजिक्स, मैथ्स, अकाउंट्स के मैंने आपको बोला टीचर्स हैं, ऐसे अलग से टीचर होना चाहिए जो बच्चों की काउंसलिंग करे या बच्चों को हेल्प करे, बच्चों से पूछे कि इफ यू आर डिस्टर्ब या घर में कुछ हुआ है या कोई आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको एक सेपरेट टीचर होना चाहिए। बिकॉज एक टीचर अकेले इतने सारे स्टूडेंट्स को उनके लिए भी हैंडल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो आज मैम सेड कि सिर्फ एक टीचर, ये जो बाकी टीचर जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं वो काफी नहीं है, एक अलग से टीचर होना चाहिए इज क्रूशियल। सो मैम माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, जैसे आजकल हम पॉक्सो एक एक्ट है जिसकी अवेयरनेस देते हैं पेरेंट्स को, क्या आपके टाइम में एक्ट नहीं थी, 2012 में आई एक्ट, तो क्या आपको इस एक्ट के बारे में कभी पता लगा, नॉलेज मिली कैसे पॉक्सो के बारे में? नहीं पता, ठीक है। सो पॉक्सो एक ऐसी एक्ट है जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के ऊपर बनी है, जहाँ पे पनिशमेंट बताई गई कि कितनी पनिशमेंट होनी चाहिए अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ। और मैम अगर जैसे समझो, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, कभी आपको कोई बच्चा आके बताता है या फिर आपके कोई नीस है या छोटे बच्चे बताते हैं, तो आपके हिसाब से बीइंग अ मदर फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? कि क्या हमें रिपोर्ट करना चाहिए मैटर को, या फिर चुप रह, अगर कोई जानने वाला इंसान कर रहा है तो चुप रह जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल रिपोर्ट करनी चाहिए और उस बच्चे की पूरी हेल्प करनी चाहिए, जिस लेवल तक आप जाके हेल्प कर सकते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम उस बच्चे की हेल्प करनी चाहिए, उसको सप्रेस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिकॉज एक बच्चे की लाइफ का सवाल है, उसके चाइल्डहुड का सवाल है, उसकी पूरी लाइफ का सवाल है। तो इट्स रियली, मतलब ये तो फिर मतलब मैं भी कल्प्रिट हूँ जिसने उसके साथ सेक्सुअली उसने उसको अब्यूज किया है। जितना उसकी गलती है उतनी ही मेरी भी गलती होगी अगर मैं उसको सप्रेस करूंगी, उस बच्चे को हेल्प नहीं करूंगी। तो मुझे उस बच्चे की हेल्प जरूर करनी चाहिए किसी भी लेवल तक जाके। कई बार मैम हम केसेस देखते हैं कि मदर ही मना कर देती है, मदर ही बोल देती है कि नहीं हमारी बच्ची ने के साथ नहीं हुआ, जबकि MLC में रिपोर्ट में भी प्रूव हो जाता है कि हुआ है ऐसी चीज। तो कई बार बच्चों को ब्लेम करा जाता है कि अरे तुमने तो छोटी स्कर्ट पहनी थी और तुम भी रात को गई थी, या कई स्कूल्स में MCT स्कूल्स में आए इतना वीडियो जहाँ पे बच्चे बोलते हैं दीदी अगर हमने सूट पहना और दुपट्टा नहीं लिया तो इट्स आवर मिस्टेक। आपका उसके ऊपर क्या ओपिनियन है जब सोसाइटी एक विक्टिम, एक छोटे बच्चे को ब्लेम करने लग जाते हैं कि तुमने फ्रॉक पहनी थी? आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है कि ऑब्वियसली एक 5 ईयर ओल्ड लड़की फ्रॉक ही पहनेगी या शॉर्ट्स पहनेगी, वो सूट दुपट्टा चुन्नी या साड़ी तो 5 साल का बच्चा पहन नहीं सकता। तो इसमें 5 साल का बच्चा कैसे सामने वाले को इंसाइट कर रहा है या प्रोवोक कर रहा है कि वो उसके साथ कुछ गलत करे, कुछ उसको अब्यूज करे? तो ये तो सामने वाले की मेंटेलिटी है ना। बच्चे तो उसमें बच्चे तो दे आर वेरी इनोसेंट, उनको भी इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो कैसे उसको बोल सकता है? तो उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, गलती उसी की है जो गलत काम कर रहा है। We need to change this mindset। मैम भी बोल रही है कि गलती ऑब्वियसली बच्चों की नहीं है, 8 मंथ्स की ओल्ड के बच्चे का ये हो जाता है। हाँ। तो आप उसे कैसे ब्लेम कर सकते हैं? 3 इयर्स 4 इयर्स वो कैसे कल्प्रिट हो सकते हैं? उनको हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं? एग्जैक्टली, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, दे आर इनोसेंट। हाँ। तो फिर हम उनको कैसे ब्लेम कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, हमें सोसाइटी की सोच बदलने की जरूरत है। मैम, वी हैव बीन जॉइंड बाय मोर पीपल, वी हैव बीन जॉइंड बाय शारिफ, वी हैव बीन जॉइंड बाय सुवेश एंड स्वाति शर्मा, Sahil as another message, we have been joined by Sajul. So ma'am, I'll be reading the message of Suvesh. He's also 16 years old, 16 years old, but he's an amazing person. He's a national child awardee and he's from Kota right now. He's saying that people tell that parents should check and see what their children are doing, but that is okay to an extent, because when we poke a lot of time, then we unknowingly kill the creativity. And also, as per human tendency, when we say someone not to do something, they prefer to do it. Please explain this from your experience. कहना चाहते हैं कि अगर हम जिस बच्चे को बार बार पोक करेंगे ना, तो फिर बच्चा परेशान हो जाएगा, या फिर जितना मना करेंगे जब बच्चा उसी चीज में करने की कोशिश करेगा। ये ह्यूमन बीइंग नेचर है कि आपको जिस चीज के लिए मना किया जाए ना, तो आपको और क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि वही काम करने की, कि मुझे अब यही करना है क्योंकि मम्मा मुझे बार बार मना कर रही है ये काम करने के लिए। yes. तो वही मैंने आपको बोला ना कि जैसे आपने कहा कि बच्चों पर 24/7 आप नहीं कर सकते, डांट की वो क्या कर रहे हैं, बार बार उनकी प्राइवेसी में इंटरफेयर करना। बेटा मोबाइल में आप क्या देख रहे हो, आप लैपटॉप में क्या देख रहे हो, आप टीवी में क्या देख रहे हो, इट्स नॉट द सोल्यूशन। इनफैक्ट बच्चे और इरिटेट हो जाते हैं और फिर वो गलत काम करते हैं। मीन्स डिपेंड्स कि उस टाइम उनका माइंड कैसे रिएक्ट करता है कि मम्मा बार बार इरिटेट कर रही है या पापा बार बार इरिटेट। वो चीज करके देखनी चाहिए, वो करके देखनी चाहिए कि बार बार ये मना क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज है, ऐसी वो क्या चीज है।
तो बजाय उनको इरिटेट करने के या बजाय उनको अपने से दूर करने के, हमें उनके साथ अपनी क्लोजनेस बढ़ानी है, उनको समझाना है, उनको राइट रॉन्ग बताना है। ऐसे नहीं कि हम उनको इरिटेट करके, उनको परेशान करके, उनको मेंटली डिस्टर्ब, ये तो उनको मेंटली डिस्टर्ब करने वाली बात हो गई कि आप उनको मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। दे नीड देयर स्पेस, देयर प्राइवेसी, कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो मम्मा पापा बीच में इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, बच्चों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि व्हाट इज राइट रॉन्ग, बट इतना ज्यादा पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए, पीछे नहीं पड़ना चाहिए। इवन आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग, आई वाज रिसर्चिंग, रिसर्च पेपर में पढ़ा था, जैसे एक बबल रैप होता है ना, हम बबल रैप को एक अच्छे से फ्रेजाइल चीजों में रैप कर देते हैं, सो हम बच्चों को हर टाइम बबल रैप करके नहीं रख सकते, दबा के, हमें उस चीज से निकलने की जरूरत है। हम हेलीकॉप्टर पेरेंट्स नहीं बन सकते जो उनके पीछे 24 घंटे जाए, वी हैव टू गिव देम फ्रीडम कि वो अपने आप को इवॉल्व करे। So it's very important कि हम knowledge दे बच्चों को, but में उनकी space भी दे। So ma'am, we have been joined by more people. We have Sajal, Kritika, we have Hasmul sir, we have Hayat, we have Bharti, we have Manik, we have Sanjay. Hi to everybody. So I'm going to repeat it again. We have our guest with us. She's Amisha Bhatia, and she's a mother of 2 children, and she's sharing a perspective about child sexual abuse from a mother's perspective. एक माँ को क्या लगता है और बच्चों को सेफ कैसे रख सकते हैं स्कूल एनवायरनमेंट में। मैम, वी हैव मोर क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मयूर, ही इज फ्रॉम पुणे। ये कहना चाहते हैं, डू यू थिंक एवरी स्कूल शुड हैव एटलीस्ट 1 सेशन एवरी वीक अबाउट द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज? हर वीक में एक सेशन होना चाहिए? इट डिपेंड्स के एक वीक में, लाइक इट डिपेंड्स कि स्कूल में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों को हमें ये नॉलेज देने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए कितना टाइम चाहिए, और वो डिपेंड करता है कि वो 1 in a week होनी चाहिए या 1 in a 15 days होनी चाहिए। स्कूल, इट विल डिपेंड फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, एंड कितना ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल एक्चुअली में, हाँ उनके पास कितना ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि वो उनके पास कितना अवेलेबल है, प्लस स्कूल में कितने बच्चे हैं, इतने बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे अवेयर, मतलब साथ में इसके बारे में भी नॉलेज देनी है, तो ये तो वो फिगर आउट करेंगे, हर स्कूल वाइज डिपेंड करेगा। बट मैम के हिसाब से बहुत जरूरी है इस नॉलेज को दिया जाए, चाहे वो हम 15 डेज में दे या 1 month में रिपीट करके दे, बट इट शुड बी गिवन, एंड इट शुड नॉट बी ऑन रेगुलर बेसिस। ये नहीं कि स्टार्टिंग में तो आपने कर दिया, धीरे यू नो वो कम होते होते गायब हो जाता है। मैम, अभी हम स्टार्ट करने से पहले आप एक इंसिडेंट शेयर कर रहे थे, बहुत अच्छा, कि हम लोग बात कर रहे थे कि जब कोई इंसिडेंट आता है, जैसे निर्भया का केस आया, हमने पूरे रेप लॉज बदल दिए, आसिफा का केस आया, हमने पनिशमेंट इंक्रीज कर दी। हम हमेशा एक इंसिडेंट की वेट कर रहे होते हैं, कुछ इंसिडेंट होगा कुछ कर देंगे, तो क्या स्कूल में भी ऐसा होता है? आपने एक इंसिडेंट बताया कि कुछ आई कार्ड से रिलेटेड था। आई कार्ड से रिलेटेड यही था कि जैसे स्कूल्स में कुछ इंसिडेंट हुए तो कंपलसरी कर दिया पेरेंट्स के लिए कि टू कैरी देयर आई कार्ड, सो दैट जब आप अपने बच्चों को स्कूल से पिक करने आएंगे तो यू हैव टू शो दैट आई कार्ड टू द गार्ड कि मैं इसकी मम्मा हूँ और मैं इस कार में इस ड्राइवर के साथ इसको पिक करने आई हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में तो वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे हुए 1-2 months 3 months, बट लेटर ऑन धीरे धीरे वो कम होते होते वो गायब हो गए। ये चीज नहीं होनी चाहिए ना, कि जैसे आपने बोला कि हमें किसी इंसिडेंट की वेट नहीं करनी चाहिए। अगर हमने एक रूल स्टार्ट किया है तो उसको हमें लॉन्ग टर्म तक फॉलो करना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि अब मेरे मतलब बेटे के स्कूल में वो ही इज 22 years old, टिल टुडे अभी तक कोई आई कार्ड का या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि कुछ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो फॉर द टाइमिंग बीच में एक बार ही आया था, उसके बाद वो वैनिश हो गया, उसके बाद अभी तक नहीं आया। तो वही है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, दैट इज रॉन्ग। सो एज फ्रॉम अ पेरेंट्स पर्सपेक्टिव, इट्स नॉट, ऐसा नहीं होना चाहिए बस एक वेव आई तब कर दिया कुछ स्ट्रिक्टनेस, इट शुड बी लॉन्ग टर्म प्रोसेस। हर टाइम स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए स्कूल में, या फिर कुछ ऐसे स्टेप्स होने चाहिए जिससे बच्चे सेफ रहे। अब जैसे निर्भया केस में भी हुआ था, जब निर्भया केस हुआ तो बहुत कुछ हुआ था, हाँ जी, लेकिन उसके बाद भी निर्भया के ठंडक पड़ गया टाइप्स। निर्भया के रेप के बाद भी आज के डेट तक भी कितने रेप केसेस हो रहे हैं, चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, रेप केसेस हो रहे हैं, इनफैक्ट बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हुए। यस, एब्सोल्युटली। तो अगर उस टाइम पे अगर आपने लॉज भी बनाए, सब कुछ किया, लेकिन आप ये देखो ना कि उसका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट तो अभी तक कुछ भी नहीं है ना उसका। अभी मैं रिसर्च पढ़ रही थी कि बहुत ज्यादा 1 लाख से ज्यादा बच्चों के साथ क्राइम हो रहा है, तो इंक्रीज ही हो रहा है क्राइम डिक्रीज नहीं हो रहा। तो हमारे इतने लॉज बनाने के बाद, इतने रूल्स बनाने के बाद भी नहीं डिक्रीज हो रहा, तो वो कमी कहाँ है, वो माइनस पॉइंट कहाँ है? जैसे अभी किसी वुमन ने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या जैसे आपको पॉक्सो के बारे में नहीं पता था, हम डिस्कस करे थे, सिर्फ मैम को नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग जिन्हें पॉक्सो के बारे में नहीं पता। Exactly. सो क्या हम लॉ बना के खत्म कर देते हैं,
या फिर लॉ की इम्प्लीमेंटेशन पे भी वर्क करना है, लॉ की अवेयरनेस पे भी वर्क करना exactly. बहुत जरूरी हो जाता है कि टीचर जो एक कमिट, जैसे पॉक्सो में एक चीज है कि कमेटी होनी चाहिए हर स्कूल में। अभी तक मैं 40 स्कूल में गई, कोई स्कूल में कमेटी नहीं थी। तो अवेयरनेस लॉ के बारे में भी बताना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली अगर आपने लॉ बनाया तो उसको बताओ तो सही लोगों को, ताकि लोगों को पता लगे ना कि ये लॉ है, ये रूल है और ये कंपलसरी है। अब आपने अभी 40 स्कूल्स में वो कमेटी नहीं है तो बाकी स्कूल्स की हालत, बाकी स्कूल्स की क्या हालत, तो फिर उस लॉ को बनाने का फायदा क्या? एग्जैक्टली। सो मैम वी हैव बीन जॉइंड, तो फिर बुक्स में ही हो गया, एक नाम के लिए रिटन, मतलब उससे पेपर पे चीजें रह जाती है, बट रियलिटी में क्या हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ग्रास रूट में वर्कशॉप लेते हैं तब हमें पता लगता है। मैम वी हैव बीन जॉइंड बाय आकाश, वी हैव बीन जॉइंड बाय मयूर, मानसी, हाय मयूर, हाय ऋषिका मैम, हाय अंकुर खुराना। So ma'am, Mayur is saying, I think parents should be really very friendly to their kids so that the kids can share everything with them without any hesitation. Yes Mayur, अभी मैम ने यही मेंशन करा था, एक फ्रेंडलीनेस हुए। मैम ऋषिका मैम का क्वेश्चन है, as a mother, what do you think on teachers being trained to conduct special classes on child sexual abuse? Also as concerned, parents will, as a parent, will you approach school to start up this with your kids? क्या आप as a parent, क्या आप आपके बच्चों के स्कूल में अप्रोच करना चाहेंगे कि इस वर्कशॉप्स को स्टार्ट करें उनके स्कूल में? Exactly. बिल्कुल करना चाहेंगे। Yes. And मैम आप जैसे हमने बोला कि एक सेपरेट टीचर होनी चाहिए इस चीज के लिए, आपका इस पे क्या व्यू है कि जो ऑलरेडी टीचर्स है उन्हें भी ट्रेन करें? हाँ, जो ऑलरेडी टीचर्स है उन्हें भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको भी नॉलेज होनी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टीचर इज ऑल्सो इज अ पेरेंट। यस, ठीक है, तो अगर टीचर भी पेरेंट है तो उसको भी पता होना चाहिए। और एक सेपरेट टीचर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हमें भी लगता है कि टीचर्स के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन या प्रेशर ना हो। यस, क्योंकि फिर वो अगर ज्यादा बर्डन और प्रेशर होगा तो उसका भी रिजल्ट एंड ऑफ द डे होगा कि वो फिर धीरे धीरे करके टोटली वैनिश हो जाएगा। अगर एक सेपरेट काउंसलर या एक सेपरेट कमेटी या स्पेशल टीचर होगा तो आई थिंक वो चीज हमारी लॉन्ग टर्म तक, इट विल बी अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। हाँ, एज वी हैव बीन एम्फसाइजिंग हर चीज, ऋषिका मैम आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से मैम ने आंसर करा है आपके क्वेश्चन को कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होना चाहिए। हम टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं बिकॉज वो भी एक पेरेंट है, बट लॉन्ग टर्म के लिए देयर हैज टू बी समबडी जो एक बच्चा जिसपे लुक आफ्टर कर सके। सो मैम वी हैव बीन जॉइंड बाय हिमांशु, वृंदा, वी हैव बीन जॉइंड बाय अनुज आल्सो। In the end, ma'am, I want to ask you a last question that what are your opinions? ऐसे कुछ steps जो आप पेरेंट्स को देना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस पेरेंट्स को देना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को सेफ रख सके, या ऐसे कोई स्टेप्स आप स्कूल से चाहते हैं कि स्कूल्स में होने चाहिए? मे बी शायद कैमरा होना चाहिए, आपके हिसाब से ऐसे कौन से स्टेप्स होंगे? पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन भी मेंटेन करना चाहिए। जैसे मैं हेजिटेट करती थी, ऐसे हेजिटेट नहीं करना बच्चों के साथ। बच्चों को बड़े फ्रेंडली और एज अ नॉलेजेबल वे में उनको बताना है कि गुड और बैड टच के बारे में। और स्कूल में जो बेसिक नॉलेज है, जैसे ये जो बेसिक नॉलेज है गुड टच बैड टच की, ये तो कोई भी टीचर दे सकता है। इसके लिए यू डोंट नीड मतलब हमें जो एक स्पेशल सेशन बनाना है उसके लिए तो वी नीड अ सेपरेट टीचर। लेकिन जो बहुत बेसिक चीजें हैं, गुड टच बैड टच, या आपको कोई अननोन पीपल आपसे मिल रहा है, कोई अननोन पर्सन मिल रहा है आपसे, तो उसने आपको कुछ टॉफी दी या उसने आपसे पर्सनल बात की, तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं। ये तो स्कूल में आप हर टीचर को बताना ही चाहिए बच्चों को। जो नर्सरी के, प्रेप के, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के बच्चे हैं उनको बताना चाहिए। अगर उनको बता देंगे तो फिर ऑब्वियसली बड़ी क्लासेस के बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि तब तक उनको वो बातें समझ आ चुकी होती है। तो ये नर्सरी लेवल पर ये चीजें उनको बतानी चाहिए और हर टीचर्स को। और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के साथ मतलब हेजिटेट नहीं होना और फ्रेंडली रह के उनको इन चीजों के बारे में अवेयर करना है, इन अ फ्रेंडली वे, इन अ गुड वे, स्केरी वे में नहीं, अलर्ट वे में। उनको ये कहना है कि हमें अलर्ट रहना है। किसी से अगर इस तरह का कुछ इंसिडेंट होता है तो अपनी मम्मा के साथ आके शेयर करो, क्योंकि मम्मा इज द फर्स्ट पर्सन। मम्मा जो है वो आपकी फ्रेंड है, आपका टीचर है, आपकी गाइड है, आपकी वेलविशर है। तो मम्मा से बढ़कर तो कोई नहीं हो सकता ना। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है सबसे पहले फर्स्टली आप अपनी मम्मा को आके शेयर करोगे, उसके बाद आपको मम्मा बताएगी कि आगे क्या करना है। तो मदर इज द फर्स्ट पर्सन जिसको
बच्चा आके बताएं, बताना मदर भी या फिर टीचर को, या जिससे भी बच्चा कंफर्टेबल फील कर रहा है। आई थिंक मदर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना कि बच्चा उसके साथ कंफर्टेबल फील करे। टीचर से भी पहले मदर के पास होना चाहिए, क्योंकि स्कूल में इतने सारे बच्चे में भी वो टीचर के साथ वो शेयर नहीं कर पाए, टीचर इज बिजी या दूसरे बच्चों के सामने वो हेजिटेट करे। लेकिन मदर तो ऐसा बंदा है ना कि भगवान के बाद तो पहले माँ ही है। तो सबसे पहले उसको आके, जैसे उसको भूख लगी है, वो मम्मा को बोलता है ना, मम्मा मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी। वो पापा को नहीं बोलेगा, वो दादी को नहीं बोलेगा, वो टीचर को नहीं बोलेगा, वो सबसे पहले अपनी मम्मा को ही बोलेगा। ठीक है, तो ये चीजें भी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा पहले आके अपनी मम्मा को बताए कि मम्मा मेरे को ये प्रॉब्लम है, और माँ को बहुत अच्छे से, बड़े प्यार से, बड़ी समझदारी से इस चीज को हैंडल करना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चे की लाइफ को सेव कर सके, उसके चाइल्डहुड को सेव कर सके। So, एक मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे अमीशा मैम ने बोला, बी फ्रेंडली विद योर चिल्ड्रन और ओपन माइंडेड रहिए। और जरूरी नहीं कि आप हर टाइम बस सेक्सुअल अब्यूज की बात कर रहे हैं, बट दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट यू स्टार्ट द कन्वर्सेशन विद योर चाइल्ड। अपने बच्चों के साथ फ्रेंडलीनेस स्टार्ट करें एंड इवेंचुअली धीरे धीरे करके टीच देम अबाउट दीज सेंसिटिव इश्यूज। सो मैम, आपका नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था कि स्कूल्स के लिए आप क्या चाहती है कि स्कूल्स में क्या चेंजेस होने चाहिए कुछ आपके पर्सपेक्टिव से, जो एक एनवायरनमेंट को सेव रखे, स्कूल्स के एनवायरनमेंट को, स्कूल के एनवायरनमेंट को सेव रखे, कि स्कूल का जो टीचर्स हैं, जो स्कूल का जो स्टाफ होता है, लाइक पियोन या जो स्टाफ होता है, पियोन हो गया, सफाई कर्मचारी जो हो गए, जो स्कूल में मेड्स होती हैं, जो बच्चों की हेल्प करती हैं, स्कूल के हर स्टाफ को, मेंबर को और टीचर्स को, सबको इन चीजों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, और बेसिक जो नॉलेज है वो टीचर्स के थ्रू बच्चों को मिलने चाहिए। ठीक है। सो एंड में कंक्लूजन हम हर टाइम एम्फसाइज करें, नॉलेज इज द मेजर की। नॉलेज मिलनी चाहिए थ्रू टीचर्स एंड नॉट जस्ट वन पर्सन, चिल्ड्रन, टीचर्स, ऑल द सर्विस स्टाफ जो स्कूल में है, हर स्टेक होल्डर के पास पॉक्सो एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए और नॉर्मल सेफ टच, अनसेफ टच की नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट दे नो अगर ये करा क्राइम तो ये जेल में जा सकते हैं, उसको पता हो। क्योंकि जो स्कूल का स्टाफ है, चाहे वो पियून है, चाहे वो कोई सफाई कर्मचारी है, कोई सर्विस पर्सन है, कुछ भी है, कोई भी है, उन सबको इसके बारे में अगर नॉलेज होगी ना, तो हम उनसे भी बच्चों को सेफ रख सकते हैं। समटाइम्स टीचर कैन बी, समटाइम्स स्टाफ कैन बी, नोबडी नोज कि कौन गलत काम कर सकता है। अभी केस हुआ, तो अगर सबको इसके बारे में अवेयरनेस होगी, नॉलेज होगी, तो वो बच्चों को भी देंगे और खुद भी अलर्ट रहेंगे इस बारे में कि हमें भी इन बच्चों को पूरी सेफ्टी देनी है। यस, एब्सोल्युटली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर जने को इसकी नॉलेज दे, बिकॉज यू नेवर नो, कोई भी कर सकता है क्राइम। हमने ये भी रिसर्च में देखा कि 94.8% केस में एक जानने वाला इंसान कर रहा होता है, सो इट कैन बी एनीबडी, अ ड्राइवर, अ टीचर, एनीबडी। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट एवरीबडी इज क्योंकि स्कूल में बच्चे 7 to 8 आवर्स टाइम स्पेंड अपना करते हैं। हाँ जी, तो 7 to 8 आवर्स में वो टीचर से भी मिलेगा, पियून से भी मिलेगा, जो उसकी मेड होगी उससे भी मिलेगा, जो उनके स्कूल के आसपास जैसे कैंटीन है, कैंटीन वाले जो कैंटीन का ओनर है उससे भी मिलेगा। तो स्कूल में जितना स्टाफ है, जितने लोग हैं, वो सबसे मिलेगा। स्कूल का जो बस ड्राइवर है, स्कूल का जो बस कंडक्टर है, या स्कूल का जो कैब वाला है, तो बेसिकली चिल्ड्रन बहुत वल्नरेबल है उस सिचुएशन में, जब वो हर जगह से, हर अननोन बंदे से मिल रहे हैं। हाँ, तो जब उसको बेसिक नॉलेज होगी तो वो अलर्ट रहेगा, अवेयर रहेगा। हमने उसको डराना नहीं है कि वो इस एटमॉस्फेयर में घबरा के या डर के रहे कि नहीं, मुझे किसी से भी किसी टाइम कोई भी हार्म कर सकते हैं, मुझे हार्म कर सकता है। वो डराना नहीं है उसको, उस चीज को हमें डराना नहीं है, बच्चों को समझाना है, उसको अवेयर करना है। Yes, absolutely. From a mother's perspective, it's very important that कि हम बच्चों को इस चीज की knowledge दें, and not just children, but we need to teach the same thing to teachers, all the school staff, and it is very crucial. It was an honor to have you here, ma'am. It was a very, very fruitful discussion. We have been answering questions of people जो अलग-अलग state से है, Bombay से, Kota से, and it's been wonderful. We have one more special guest with us, और she's Kanchan. She was initially born in a village, and we are so happy to have her. We are going to ask her a few questions and it will be great. So even आप लोग अपने questions post कर सकते हो, तो मैं जानना, so Kanchan, we really welcome you here. हाँ, आप अभी Thank you so much, ma'am. We'll be inviting you again. Yeah, sure. Yeah. So we have
we have Kanchan Dee with us. Kanchan Dee, I won't introduce you. I would love अगर आप अपने आप को खुद introduce करो. मैं जानना चाहती हूँ आप कौन से विलेज से थे. आप कौन से विलेज में? मैं रायबरेली और रायबरेली की रहने वाली हूँ. छिपिया गाँव मेरा नाम. अच्छा, गाँव का. तो कांचन दी रायबरेली में बॉर्न हुई थी एंड वो छिपिया गांव में थी. अब मैं कांचन दी जानना चाहती हूँ जब आप दिल्ली आए, जैसे आजकल हम हर जना रेप केसेस के बारे में बात कर रहा है, बच्चों के अब्यूज के बारे में बात कर रहे हैं. आपका बचपन कैसा था? क्या तब इतनी ज्यादा चीजें होती थी या तब सेफ था? हमें पता ही नहीं था इस चीज के बारे में ना. हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और हमें पता भी नहीं था उस टाइम पर. अच्छा, उस टाइम आपको नहीं पता था? बिल्कुल नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था. ये तो अभी हमें पता है शुरू हुआ है कि अब्यूज अभी आप बोल रहे हो. हाँ, इसके बारे में हमें पता ही नहीं था. इसके बारे में आपको पहले नहीं पता था. जैसे कंचन जी अभी आप थोड़ा टाइम पहले आप मेरे साथ एक वर्कशॉप पे भी गए थे. हाँ जी, हम तो सेफ टच अनसेफ टच की वर्कशॉप ले रहे थे. तो क्या आपके गांव में ऐसी कोई वर्कशॉप्स होती थी? कभी नहीं हुई, कभी नहीं. कभी नहीं हुई ऐसी वर्कशॉप? कोई टीचर ने सिखाया हो? नहीं, टीचर उनको खुद टीचर्स को ही नहीं कुछ पता आता कि बच्चों को बताना भी है वहाँ पे जाके. टीचर्स को नहीं पता होता तो वो आपको क्या बताएंगे? अच्छा, तो जैसे हम सेक्सुअल अब्यूज की बात करते हैं, बाल यौन शोषण हिंदी में बोलते हैं, कभी आपने अपने आसपास देखा अपने दोस्तों के साथ या कुछ छेड़खानी कभी आपने महसूस करा? कभी देखा नहीं है. हाँ, लेकिन एक बार मेरे साथ हुआ था. मैं बस में थी, पीछे से बंदे ने शराब पी हुई तो नीचे झुकता जा रहा था मेरे पर. अच्छा. तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आया. मैंने उसको बहुत तेज डांट लगाई, सीधा वो पीछे ही हो गया क्योंकि उसको लगा ना कि आप बोल रहे हो. हाँ, मैं बोल रही हूँ तो सारे कहीं उनकी पिटाई ना कर दिया, कुछ हो जाएगा कि लोग. वो फिर पीछे ही हो गया. फिर बंदा वो पीछे हो गया. वो पहला था मेरे साथ. मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं. कभी आपने ऐसे कोई इंसिडेंट नहीं फेस किया अपनी लाइफ में? ठीक है. आपके क्या व्यूज है कि हम अपने बच्चों को, हमारी सोसाइटी में जो इतने मासूम बच्चे होते हैं उनके साथ इतनी सारी चीजें हो रही है, तो हम इन्हें सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? इन्हें बताना चाहिए गुड टच बैड टच के बारे में और अनजान लोगों से दूर रखने चाहिए. बल्कि वैसे जो घर के लोग होते हैं उनसे तो ज्यादा सेफ नहीं है बिल्कुल भी. घर वाले भी कर सकते हैं. ये सब कुछ घर वाले भी कर सकते हैं. तो और क्या आपका व्यू है कि आसपास के क्या आपको दिल्ली ज्यादा सुरक्षित रखता है या आपका विलेज ज्यादा सुरक्षित है? वो तो उस टाइम पे था ना कि अब गांव, जो भी गांव या दिल्ली, दोनों ही सेफ नहीं है. दोनों ही सेफ नहीं है. अच्छा, तो क्या आपको डर लगता है कभी जब आप रोड पे से रात को जा रहे हो तो निकलती कहीं बाहर दिल्ली में? हाँ, बहुत डर लगता है क्योंकि जो ये केस हो रहे हैं आजकल पता चल रहा है सब कुछ. हाँ जी. रेप के बारे में तो निकलना ही मुश्किल हो जाता है. तो बाहर जाना ही मुश्किल. तो क्या कभी आपने अभी जहाँ पे आप रहते थे, आप जगह का नाम बता रहे थे? गांव पांडव नगर. वहाँ तो बहुत बुरी हालत है. निकलने मुश्किल हो जाता है. मैं तो कभी जाती नहीं बाहर निकल के क्योंकि सारे सड़क पे गालियां दे रहे होते हैं यार. जो एनवायरमेंट होता है. हाँ, जो बोल रहे होते हैं वो सब बच्चे सीख रहे होते हैं उनसे. अच्छा. क्योंकि छोटे छोटे बच्चे तो सबसे ज्यादा, वहाँ पे सारे बच्चे भी होते होंगे उस जगह पे. हाँ, तो वो जो देखते हैं वो जल्दी सीखते हैं बच्चे. क्योंकि वो बताता नहीं है फिर भी वो चीज ऑब्जर्व कर लेते हैं. बहुत जल्दी. जी, आपने बहुत अच्छी चीज बताई कांचन जी. हम भी देखते हैं कि बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं. वो नहीं करेंगे जो वो सुनते हैं. जैसे इन्होंने बताया पांडव नगर में अगर कोई जना अब्यूज कर रहा है तो वो अब्यूजिव लैंग्वेज सीख लेंगे. कोई जना अगर मार रहे तो वो मारना सीख लेंगे. तो वो चीज कंटिन्यू होती रहती है. सॉरी, हमारी वीडियो पॉज हो गई थी तो मैं अगेन उस पॉइंट को बताऊंगी बिकॉज अभी वीडियो पॉज हो गई थी. सो ये पॉइंट है कि जैसे अगर बच्चे वो करने लग जाते हैं कि जो वो देखते हैं. सो अगर बच्चों के साथ आसपास वो अब्यूज देख रहे हैं तो अब्यूज होने. हाँ, सो आई रिपीट इट अगेन बिकॉज वीडियो पॉज हो गई थी. अभी कंचन दी ने बताया कि उनके आसपास पांडव नगर में अगर कोई बच्चे अब्यूजिव लैंग्वेज सुन रहे हैं तो वो भी वो सेम चीज अडॉप्ट करने लग जाते हैं जो वो सुन रहे हैं. जो वो वही करेंगे जो वो सुन रहे हैं. Yes, so it's very important being adults or being a parent or being a teacher, we use the right language in front of our children because उनका language का बहुत drastic impact होता है बच्चों पे. Even if abusive language या आप कुछ activity ऐसे कर रहे हो वो सारा abusiveness उन बच्चों में आने लग जाती है. बिल्कुल वही आता है. वो देखते हैं और वो सुनते भी हैं और देखते भी हैं कि वो सारी चीजें वहाँ पे हो रही हैं. वो सारी चीजें हो रही हैं. हाँ. और फिर वो करने भी लग जाते हैं. बिल्कुल वही करते हैं जो देखते हैं और सुनते हैं. जैसे कई बार मैं देखती हूँ छोटे बच्चे छोटी लड़की को छेड़ रहे होते हैं. वो मेंटालिटी उनमें भी आने लग जाती है. अच्छा, ठीक है. थैंक यू सो मच कंचन दीदी. आपने अपने व्यूज बताए मुझे. आपने बताया कि आपका विलेज में क्या था और आपने भी यहाँ पे इंसिडेंट फेस करे हैं और दिल्ली इतना सेफ नहीं है जितना हमें लगता है. बट इसका सोल्यूशन क्या है?
सोल्यूशन तो मुझे आज तक नहीं मिला, पता नहीं क्यों अब तक तो मिला ही नहीं है। अभी तक आपको सोल्यूशन नहीं मिला है? नहीं मिला। ठीक है, नॉलेज किस हद तक हेल्प कर सकती है बच्चों को? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वो अपने आप को सेफ रख सकते हैं, बता सकते हैं सब कुछ जाके, जो घर में उनके हैं मम्मी पापा, उनको बता सकते हैं कि हाँ ये सब कुछ हुआ है मेरे साथ, तो वो उनकी रक्षा करेंगे ना उस तरीके से। टीचर को बता सकते हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं है, अगर माँ बाप भी नहीं बताएंगे उनको टच बैड टच के बारे में, क्योंकि माँ बाप को भी नहीं पता होता, उनको पता ही नहीं। बल्कि ये था कि जैसे मैं गाँव में हूँ, जब दिल्ली वालों को ही नहीं पता गुड टच बैड टच के बारे में, तो गाँव वालों को कैसे पता होगा जो कि खेतों में काम करते हैं। सो बहुत जरूरी है कि जैसे मैं हर बारी बोलती हूँ, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा, एक स्टेट में नहीं हो रहा, एक इंडिया में नहीं हो रहा, दिस इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग एवरीवेयर। सो बहुत जरूरी है इस नॉलेज को हम हर जगह तक लेके जाए, हर जगह तक लेके जाए। क्योंकि जब क्या वही मैं देख रही हूँ कि दिल्ली में तो पता नहीं था, तो गांव में कैसे पता, और स्कूल में तो वैसे भी कभी बताएंगे नहीं। हाँ जी, बहुत वो सिर्फ पढ़ाई के लिए, पढ़ाई में भी ज्यादा वो नहीं होता, सीधा पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बच्चों को इन सब के बारे में बताते। ठीक है, थैंक यू सो मच कंचनी फॉर कमिंग, इट्स एन ऑनर फॉर अस टू हैव यू। आपने अपनी इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर करी कि दिल्ली में अनअवेयरनेस है बहुत हद तक, तो गांव की बात तो दूर की है, तो वहाँ पे भी हमें नॉलेज स्प्रेड करने की जरूरत है, नॉलेज। So guys, thank you so much for being with us here. हमने बहुत ज़्यादा perspective share करे कि from a mother's perspective and from a girl जो एक village से यहाँ पे दिल्ली में आई है, and कितना ज़रूरी है कि knowledge देना बच्चों को and child sexual abuse को prevent करना, because it's not just happening in one particular district or one particular home, it's happening everywhere and we need to together work on its prevention. Ma'am, I would like to call you here again because we're almost ending our session. We have been joined by more people. कंचन आप यहाँ पे रहिए। हेलो नीनी मैम, हेलो धर्मेश, हेलो शोभित, हेलो युदी, हेलो शौर्या, हेलो भावना, हेलो नमा, हेलो भावेश, हेलो ध्रुव, हेलो रक्षा, हेलो अलीशा, हेलो everybody. So in the end, I would like to share with you all, we are an organization which is working on child sexual abuse prevention. So we have with us Amisha ma'am and Kanchan Di. We are signing off now. Hope so this session was helpful. कई questions हम answer नहीं कर पाए due to paucity of time, but we will be answering them, leaving a reply soon to each one of you. Thank you guys for joining us. But I would like you guys to meet हमारी टीम जो actually इस चीज को help करी होती है सब कुछ achieve करने के लिए. So we have Saurabh with us. Saurabh, can you move a camera a little bit to everybody, all the volunteers who are around here? So we have Bhuvan. Say hi, Bhuvan. Hello. We have Swati with us. We have Raghav with us, and we have Saurabh with us. Saurabh, you can. Okay, yeah. Hi. Thanks to the entire team for. Okay, I'll just rotate the. Say hi, guys. Hello. Okay, so we were live both on Instagram and Facebook. We are signing off now. Hope so the session was helpful. Take care and let's together make childhood safe again. Cheers. Bye bye. Bye.